मित्रों, आप लोगों ने हमसे ये प्रश्न किया है कि आखिर हम लोग बांसुरी सीखेंगे कैसे। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बतलाऊंगा कि बांसुरी को कैसे सीखी जा सकती है। ये एक टॉप वाद्य यंत्र है। भारतीय जितने भी वाद्य यंत्र हैं उन वाद्य यंत्रों में यह एक टफ वाद्य यंत्र है और यह एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसका संबंध भारतीय प्राचीन संस्कृति से है। आप लोगों ने सुना होगा कि कृष्ण भगवान गोपियों को रिझाने के लिए बंसी बजाया करते थे, तो इसका ताल्लुकात प्राचीनतम है, हमारी प्राचीनतम संस्कृति से इसका ताल्लुकात है। तो इस वाद्य यंत्र को, इस प्रिय और मधुर और मनमोहक वाद्य यंत्र को हम लोग सीखेंगे कैसे, इसी के संदर्भ में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि बांसुरी के संदर्भ में हम पहले जाने कि आखिर बांसुरी है क्या और इसको कैसे बजाते हैं, बजाने का टेक्निक इसका क्या है। तो सबसे पहले देखिए, ये बांसुरी है। ये हमारे हाथों में एक बांसुरी है और बांसुरी में देखिए यहाँ 6 छिद्र हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 छिद्र हैं और इन्हीं 6 छिद्रों में कहा जाता है कि 36 रागिनी छुपी हुई है। इन्हीं 6 छिद्रों में 36 रागिनी छुपी हुई है और यदि एक 7वां छिद्र यहाँ पर है जिसमें फूंक मारी जाती है, क्योंकि फूंक के माध्यम से ही इसमें से संगीत प्रोड्यूस होता है, संगीत पैदा होता है। फूंक डालकर ही 6 छिद्रों के माध्यम से कुछ छिद्रों को खोलकर और कुछ छिद्रों को बंद करते हुए इसमें से म्यूजिक प्रोड्यूस किया जाता है, संगीत निकाला जाता है। तो अब इसको हम लोग पकड़ेंगे कैसे। सबसे पहली बात कि बांसुरी को पकड़ने का तरीका क्या है। तो देखिए, बांसुरी 2 तरह की, एक तो मुरली जो हमारे हाथों में है जिसको यहाँ फूंक मारी जाती है, और एक सीधी वाली होती है जो मुंह में डालकर फूंक मारी जाती है। तो हम आज ये मुरली को पकड़ेंगे कैसे, इसको बजाएंगे कैसे, इसी के संदर्भ में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 3-3 उंगलियों से, यानी बाएं हाथ की 3 उंगलियों से नीचे के 3 छिद्रों को बंद करेंगे और दाहिने हाथ की 3 उंगलियों से ऊपर के 3 छिद्रों को बंद करेंगे। इसको इस तरह बंद करके और पकड़ लेंगे। पकड़कर इसके बाद ये ऊपर का जो होल है, ऊपर का जो छिद्र है, उस छिद्र में हम फूंक डालेंगे। तो फूंक डालेंगे तो इसमें से ध्वनि निकलेगी, इसमें से स्वर निकलेगा। जैसे देखिए, फूंक कर हम दिखा रहे हैं आपको। ये आवाज निकल रही है। तो सबसे पहले हम, जैसा कि हमने बताया कि इन 6 छिद्रों में 36 रागिनियां, यानी इसमें 38 स्वर छुपे हुए हैं, प्रारंभ के 24 स्वर, और उससे भी हम मतलब कि प्रारंभ करेंगे, आपको महज 7 स्वरों की साधना से शुरुआत करेंगे। इसमें मौलिक 7 स्वर होते हैं, एक 8वां स्वर जो कि प्रथम स्वर के अनुसार होता है, जिनको तार सप्त कहते हैं, तो वहां तक ले चलेंगे। लेकिन मौलिक 7 स्वरों की साधना किस तरह की जाती है, आइए सबसे पहले इसको हम लोग सीखें कि वे 7 स्वर कहाँ कहाँ से निकलते हैं। वे 7 स्वर यानी सा रे ग म प ध नी, और 8वां सा हो जाता है जो प्रथम स्वर के अनुसार होता है। तो ये 7 यानी 8 स्वर निकलते कहाँ से हैं, इनको कहाँ से कहाँ तक बजाएंगे तो ये 8 स्वर निकलेंगे। तो इन्हीं स्वरों की आज साधना हम कराएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर के जो 3 छिद्र हैं उनको बंद कर देंगे। ऊपर के 3 छिद्रों को जब बंद करके हम फूंकेंगे तो इसमें से सा की ध्वनि निकलेगी। ऊपर के जो ये 3 छिद्र हैं इनको हम बंद कर देंगे और बंद करके फूंक मारेंगे। जैसे देखिए, तो इसमें से सा की ध्वनि निकलेगी।
और जब एक उंगली उठाएंगे तो रे, दूसरी उंगली उठाएंगे तो ग, और तीसरी उंगली उठाएंगे तो म की ध्वनि निकलेगी। और जब ऊपर के 3 छिद्रों और नीचे के 3 छिद्रों को बंद करके फूंक डालेंगे और जो इसमें से ध्वनि निकलेगी वो पा की ध्वनि होगी। इसके बाद नीचे से फिर एक उंगली उठाएंगे तो ध, और फिर दूसरी उंगली उठाएंगे तो नी, और तीसरी उंगली उठा देंगे तो फिर वही तार सप्तक वाला सा निकलेगा। तो आप लोगों ने इसको पकड़ना और 6 छिद्रों को बंद करना सीख लिया। अब आपको हम फूंक मारकर इसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आप लोग भी यदि अपने साथ बांसुरी लिए होंगे तो बांसुरी को इसी तरीके से पकड़ लीजिए, यानी नीचे के अभी 3 छिद्र को खुला रखिए, ऊपर के 3 छिद्रों को बंद कर लीजिए और हाथ का ये अंगूठा के सहारे बंसी को आप नीचे से भी पकड़े रहिएगा, तब जाकर बैलेंस बनेगा, नहीं तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो हमारे साथ फूंक डालिए, देखिए कैसे ये 7 स्वरों की साधना की जाती है। इसी तरह ये स्वर साधे जाते हैं और इसकी गति और भी बढ़ाई जा सकती है। उंगलियों की गति धीरे धीरे बढ़ेगी, इसलिए प्रारंभ में धीरे धीरे उंगलियों को उठाना यानी छिद्रों को खोलना फिर छिद्रों को बंद करना, ये अभ्यास करते रहिए और करते करते उंगलियां तेज चलनी शुरू हो जाएंगी। तब अब इन स्वरों में मिठास आने लगेगा। जैसे अब इसे थोड़ा तेज बजा रहे हैं। तो इसी तरह इसका रियाज करना है। आप इसी तरह बाकायदे बांसुरी को पकड़कर नित्य प्रतिदिन तकरीबन 20 मिनट तक अभ्यास कीजिएगा और अभ्यास करते करते आप इन स्वरों को, मतलब कि इन स्वरों में मिठास ला सकते हैं, इन स्वरों को बजाना सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और फिर हम अगले दिन इनको अलंकार यानी स्वर की साधना को अलंकार कहते हैं। तो ये प्रारंभिक अलंकार है, पहला अलंकार है, ये पहला मतलब कि पहली स्वर साधना है। तो इसको आप साध लेंगे, इसमें मिठास आनी शुरू हो जाएगी। तो हम फिर इसके बाद अगला अलंकार आपको बताएंगे। इसलिए आप पहला अलंकार ये यानी पहली साधना ये कीजिएगा, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, यानी देखिए इस तरह। इसी तरह पकड़कर आप साधिएगा। इसी तरह इसको साधिएगा। तो आज के लिए हम समझते हैं कितना काफ़ी है। आप इन स्वरों को नित्य प्रतिदिन जब भी आपको समय मिले तकरीबन 20 मिनट तक साधना कीजिएगा। उंगलियां स्वतः उठनी शुरू हो जाएंगी और आप बंद भी करना चाहेंगे तो आपका कॉन्शस काम करना शुरू कर देगा। किस उंगली को खोलना है और किसको बंद करना है, ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बात आनी शुरू हो जाएगी और आपकी साधना प्रगति की ओर बढ़ने लगेगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। फिर हम आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे।